नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा है, उम्मीद है बहुत शानदार, बहुत जिंदाबाद और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप सभी होंगे। तो एक बार फिर से हाजिर हैं भाई हम सब आपके सामने। मैं भावना भाटी आप सभी को प्रणाम कर रही हूं आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन में। आप सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाइएगा और हम बहुत बेहतरीन तरीके से अपना जो टॉपिक है उसको आगे की ओर ले जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाओ और एक बार मुझे बताओ, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप सभी बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? क्या मैं आप लोगों को दिखाई दे रही हूं? अगर हाँ तो सब कुछ सही है और इसका मतलब आपको कमेंट सेक्शन में थम्स अप कर देना है। तो सभी बच्चे एक बार क्लास के साथ जुड़ जाओ। गुड इवनिंग टू ऑल, नमस्ते नमस्ते नमस्कार, सभी को हमारा प्रणाम, सभी प्यारे साथियों को प्यारे बच्चों नमस्कार। आप कैसे हैं? उम्मीद है बहुत बेहतरीन होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। और अच्छे हैं तो इस चीज को आप लोग बता भी सकते हो कमेंट सेक्शन के जरिए, और बताना भी चाहिए जब कोई आपका हालचाल पूछता है। ठीक है, तो हमारे भारत में हम आगे की चीजें तब करते हैं जब पूछ लें हाउ आर यू ऑल, आप सभी कैसे हैं, प्लीज बताएं। तो आज भी वही बात आपसे पूछी जा रही है। तो आप लोग बता रहे हैं कि मैम बिल्कुल बढ़िया है, थम्स अप आपके मुझे दिखाई दे रहे हैं, और इसका मतलब है कि आप सुन पा रहे हो मुझे और वीडियो भी सही चल रही है। तो आइए भाई, अब हम क्लास की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से कमेंट्स आप लोगों के बस बड़ा कर दूं जरा सा। ठीक, आ जाओ। आइए भाई, अब आप लोग अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। टॉपिक है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की हम लोग कर रहे थे बात। तो आएंगे बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। डाइजेस्टिव सिस्टम जिसको आप लोग कहते हैं पाचन तंत्र। पिछली क्लास में हमने आप लोगों के दांत, आप लोगों के मुख में बनने वाले एंजाइम, आप लोगों की जीभ और आप लोगों की जो ईसोफेगस होती है, फूड पाइप, उन सबको क्लियर कर लिया था। यानी खाना हमारा पेट में पहुंच चुका है भाई। अब बात करेंगे हम हमारे पेट की। तो आ जाओ भाई, तैयार सभी? तो हेडिंग डालेंगे स्टमक, हेडिंग डालेंगे हम लोग स्टमक। बात चलेगी आप लोगों के आमाशय की। बेटा पेट को हम लोग बायोलॉजी की भाषा में स्टमक तो आप लोगों ने सुना ही है नॉर्मली, लेकिन आमाशय हम लोग कहते हैं बायोलॉजी की भाषा में पेट को। अब हम बात करने वाले हैं स्टमक की, यानी आपके आमाशय की। ठीक है, आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट, इसका आकार पूछा जाता है कि इसकी शेप कैसी होती है भाई। जो आपका पेट है इसकी शेप कैसी होती है? अब कई बच्चे कहेंगे कि हमने तो कुछ कुछ का पेट ऐसा देखा है जैसे कोई फुटबॉल होती है ना, और हमने किसी किसी का पेट ऐसा देखा लगता ही नहीं है कि पेट है भी भैया, इतना पतला। तो मतलब ये जो आप लोग देखते हो ये पूरा एरिया जो होता है ये पेट नहीं है। पेट अंदर की तरफ एक पाउच है। आपका जो पेट होता है वो एक थैली नुमा संरचना होती है। तो आप लोग बताते हो कि आपका जो पेट होता है ये थैली के समान संरचना होती है। थैली नुमा संरचना है प्यारे बच्चे जो आपका पेट है। तो आप लोगों का जो स्टमक होता है ये एक थैली नुमा संरचना है। ठीक है, आप लोग बताओगे बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, जैसे कोई थैला होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आप लोगों का स्टमक, आप लोगों का टमी होता है। अब मैम हमारे पेट की जो शेप है बेसिकली वो कैसी होती है ये भी पूछा जाता है। तो आप लोग बताओगे आपका जो पेट है वो अंग्रेजी में जे के आकार का होता है, जे के आकार का होता है प्यारे बच्चे। ठीक है, आपका जो पेट है वो जे के आकार का होता है। ठीक है, आकार का होता है। जैसे कि अंग्रेजी जब आप पढ़ते हो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल बनाते हो ना, तो वैसे ही बनाते हो जे फॉर जग। तो आपका जो पेट होता है जे शेप्ड होता है, जे शेप्ड। जैसे अंग्रेजी में आप क्या बनाते थे? जे बनाते थे, कैपिटल लेटर जे। ठीक है, कैसे दिखा दो एक बार। तो भाई जे रहा तुम्हारा पेट, जे है तुम्हारा पेट, जे है हमारा पेट। तो दिख रहा है जैसे कोई जे बन रहा हो, ऐसा सा लग रहा है। देखो जैसे कोई जे बन रहा हो ऐसा लग रहा है। तो जे तुम्हारा पेट है भाई। और पेट की शेप आजकल पूछी जाती है। क्लास नहीं चल रही है बेटा? चल रही है क्लास, बिल्कुल चल रही है। आप लोगों के सामने मैं अपने आप को देख पा रही हूँ, मैं बता रही हूँ तुम्हें पेट। ठीक है, ठीक है। माँ के दूध में कौन सी शर्करा होती है? तो बेटा दूध के अंदर आप लोग बात करते हो कि लैक्टोज शुगर होता है, लैक्टोज। ठीक है, तो लैक्टोज ही आपको बताना है। आवाज नहीं आ रही? बफरिंग तो नहीं हो रही? क्लास में प्रॉब्लम हो रही है?
ये तो दिक्कत मुझे लग रहा है तुम्हारी, जब मैं एप्लीकेशन से क्लास ले स्टूडियो से क्लास लेती हूँ तब भी ये सेम दिक्कत तुम लोगों की रहती है। तो ये मुझे लग रहा है एप्लीकेशन का ही थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी बिल्कुल सही चल रही है क्लास, कोई दिक्कत नहीं है, मैं देख पा रही हूँ खुद को। ठीक है, तो ऐसा होता है भाई तुम लोगों का जो पेट होता है। ठीक है, अब हमने आगे बात करी कि मैम जो हमारा स्टमक है, हमारा जो पेट है, ये जे के आकार का है। बिल्कुल सही बात। अब बात करते हैं कि पेट जो होता है ये पाचन में क्या काम करता है। ठीक है, आपका जो स्टमक है इसका क्या रोल होता है पाचन की क्रिया में। तो आप बताकर चलते हो कि पेट जो होता है यहाँ से आपके अंदर जो दो चीजें बनती हैं आपके आमाशय के अंदर। ठीक है, तो आप लोग बताओगे दो, तो मैं सीधा सीधा आपको यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बनाकर बता रही हूँ, उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो आपने आकार के बारे में तो पढ़ा कि थैली नुमा होता है और जे के आकार का है। जब हम ज्यादा खाते रहते हैं ज्यादा, तो पेट ऐसे फूलता जाता है और थैली जो है वो बड़ी हो जाती है। जब हम डाइटिंग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करते हैं, तो थोड़ा थोड़ा फिर ये चिपक जाता है आपका पेट ऐसे, और थोड़ा ही में ही आपका पेट भर जाता है, फिर ऐसे होता है। ठीक है, अब हमने बात करी कि मैम पेट के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, हमारा जो आमाशय होता है इसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो कौन कौन से पाचक रस यहाँ पर बनते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने पढ़ा था कि आपकी जो लार थी, आपकी जो सलाइवा थी, उसमें दो एंजाइम बन रहे थे ना। एक लाइसोजाइम था जो भोजन में उपस्थित जीवाणु को मार रहा था, और एक था टोलिन जो कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा था, जिसको आप एमाइलेज भी कहते हो। ठीक है, लेकिन अब आप लोग बात करोगे यहाँ पर। ठीक है, क्लास नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है ये भैया, क्या दिक्कत आ रही है? क्लास तो चल रही है, क्लास रुक रही है। रुक जाओ, मैं भी चेक करवा लेती हूँ। तुम थम जाओ थोड़ा सा और मैं अभी इसको चेक करवा लेती हूँ कि भैया क्लास में क्या इशू आ रहा है। ऐसा कैसे नहीं क्लास चल रही है भाई? नहीं है, सब ठीक है मैम। कल इंडिया जीत गई, हाँ जी बिल्कुल। सेल्स क्लास का चैप्टर नहीं चल रहा है, क्लास रुक रही है, बहुत दिक्कत हो रही है। एक सेकंड रुको। मेरे ख्याल से तो प्यारे बच्चों क्लास आपकी सही चल रही है, बाकी मैं देख पा रही हूँ अपने आप को भी, तो यहाँ तो मुझे कोई बफरिंग नजर नहीं आ रही है। हाँ भाई, अब ठीक चलेगी क्लास? अब बता दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। सारे सारे बच्चे क्लास को देखो एक बार और मुझे कंफर्मेशन दो फटाफट कि मैम बिल्कुल सही चल रही है क्लास। हाँ, अब नहीं रुकेगी, अब देखो एक बार चेक करो। मैंने अभी भी आपको जो प्रॉब्लम आ रही थी, हो सकता है जो प्रॉब्लम हो रही हो वो ठीक कराइए, और अब आप मुझे बताएं कि क्लास आपकी सही चल रही है या नहीं। जल्दी से सभी बच्चे बताओ भाई, अब तो क्लास सही चल रही है ना सभी की? हाँ जी, हाँ जी, बफरिंग अब नहीं हो रही है, अब नहीं होगी बैक। अब दोबारा से एक बार एप्लीकेशन मतलब क्लास को लीव करके दोबारा से ज्वाइन करके देखो और बताओ कि क्लास अब सही चल रही है ना? अब सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब सबके अंगूठे भी दिखने शुरू हो गए हैं मुझे। तो आ जाओ, अब देखो इधर स्टमक के बारे में जब हम बात करते हैं, तो अब हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि आपका जो पेट है ना, इसमें सबसे पहला पाचक रस बनना शुरू होता है। देखो, जब मैंने आपको पाचन वाला पहला क्लास पढ़ाई थी, पहला चैप्टर, मतलब जब आपने स्टार्ट करा था इसको, डाइजेशन को, एक चीज मैंने बताई थी। मैंने कहा था कि पाचन आपका भोजन के बड़े अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना है। अब मैम ये छोटे अणुओं में कौन तोड़ता है खाने को? तो हमने बात करी थी कि दो चीजें, एक तो पाचक रस और एक एंजाइम। तो एंजाइम तो भी आप पढ़ के आ रहे हो, लार में बनी रहा था, जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने का काम कर रहा था। अब आपके पेट में खाना आ गया है, यहाँ पर फूड पाइप में कोई एंजाइम बन ही रहे थे, कोई पाचन हो ही नहीं रहा था। अब खाना पेट में आ गया है भैया, अब पेट में बनेंगे दोनों चीजें, पाचक रस भी और एंजाइम भी। तो आपका जो स्टमक होता है, आपका जो पेट होता है, इसमें बनती हैं दो चीजें। कौन कौन सी दो चीजें? तो यहाँ पर आप लोगों को मिलता है एक रस जिसका नाम होता है अग्नाशय रस।
यहाँ पर बनता है अग्नाशयी रस, कई बार सॉरी अमाशयी रस या जठर रस जिसको बोलते हो, जठर रस जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं पेट, ठीक है, जठर रस यहाँ पर बनता है। गैस्ट्रिक जूस, आपको कई बार पेपर में पूछा जाता है कि जठर रस का निर्माण कहाँ होता है, जिसको हम लोग अमाशयी रस के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, अमाशयी रस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्टमक जूस के नाम से भी जानते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपका जो पेट होता है इसमें बन रहा होता है जठर रस, जिसको कहते हैं गैस्ट्रिक जूस, या इसी का नाम होता है अमाशय रस, क्योंकि अमाशय पेट को ही बोला जाता है, तो इसको आप अमाशय रस भी बोल देते हो। और दूसरा आपके पेट में बन रहा होता है एंजाइम, दूसरे आपके पेट में बनते हैं प्यारे बच्चे एंजाइम, ठीक है, आपके पेट में बनते हैं प्यारे साथियों एंजाइम। और पेट में मैम एक और चीज हमें देखने को मिलती है, क्या? आपके पेट में एक एसिड भी होता है, आपके पेट में एक अम्ल भी होता है। बिल्कुल, कौन सा अम्ल होता है आपके पेट में? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपके पेट में होता है। तो बहुत अच्छे से इस चीज को समझना, अब यहां से चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसको कहते हैं। अब देखो, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, आपने जब सैटरडे में क्वेश्चन लगाए थे तो बहुत से बच्चों के, मैंने पहले ही आपको बताया भी था कि बच्चों कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने अभी पढ़े नहीं है, आपको वो मिलेंगे, तो आप घबराना मत, क्योंकि जब आप जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम को आगे पढ़ोगे तो चीजें आप लोगों को सही होनी शुरू हो जाएंगी। अब तो बेटा क्लास बिल्कुल सही चल रही है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत अब है नहीं यहाँ पर, ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है बेटा, मैं भी देख पा रही हूँ खुद को, और बच्चे भी कह रहे हैं अब तो सही चल रही है। कुछ बच्चों के अंदर आ रहा होगा इशू, तो बेटा वो आपका नेटवर्क इशू या थोड़ा डेटा का इशू हो सकता है, ठीक है। क्लास रिपीट हो रही है, आप समझते क्यों नहीं हो भैया? मैं समझ रही हूँ, जब तो अभी मैंने ठीक करवाया है यहाँ से आपको, अब तो नहीं हो रहा होगा प्यारे बच्चे, मैं भी देख रही हूँ अपने आप को, मैं भी बिल्कुल जैसे जैसे हाथ हिला रही हूँ वैसे ही हिला रही हूँ। यहाँ अगर बफरिंग होती तो गोल गोल घूमता दिखता, मुझे नहीं दिख रहा बेटा, हो सकता है थोड़ी बहुत इशू चल रहा हो कुछ बच्चों के क्लास में, लेकिन यहाँ से तो बिल्कुल सही चल रही है बेटा। अब देखो, अच्छा कई बच्चों के जो डाउट्स थे वो मैं बता रही थी, वो ये थे कि मैम कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो हम कर नहीं पाए, तो पूरा चैप्टर कर लो, अब उन क्वेश्चंस को आप बिल्कुल अच्छे से इजीली समझ पाओगे, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं पेट की। जो हमारा स्टमक होता है, हमारा पेट, इसमें 3 चीजें बनती हैं। मैम कौन कौन सी चीजें बनती हैं? एक तो आपके पेट में बनता है जठर रस। पेपर में आता है क्वेश्चन कि हमारे पाचन की प्रक्रिया में या हमारी जो आहार नाल है, एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें जठर रस कहाँ बनता है, इसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस है वो कहाँ बनता है? तो आप आंसर लगा के आओगे, हमारे अमाशय में बनता है गैस्ट्रिक जूस, यानी आपका जो स्टमक है, आपका जो पेट है, इसमें बनता है जठर रस, ठीक है। मैम क्या होता है ये जठर रस? तो प्यारे बच्चों, जो जठर रस होता है इसके अंदर होता है पानी, ठीक है, इसके अंदर होता है HCl, इसके अंदर होते हैं कुछ एंजाइम, तो इन तीनों चीजों के मिश्रण को आप लोग कहते हो जठर रस। तो आपके पेट के अंदर जो एक पानी आपने पिया बेटा, पानी पीते हो, पानी पेट में जाता है, वो पानी, उसी पानी में मिल गया एसिड HCl, और उसी पानी में मिल गए एंजाइम जो आपके पेट से निकल रहे हैं। मान लो, इधर सुनो, डायग्राम से समझना, ठीक है। मानो ये तुम्हारा पेट है, मानोगे क्या? ये तो है ही तुम्हारा पेट, ठीक है। अब तुमने ऊपर से पानी पिया भैया, ये आ गया पानी, ठीक है मैम, आ गया पानी, है ना। आपके पेट की दीवारें जो हैं, यहां से निकल रहा है HCl, आपके पेट की जो दीवारें हैं ये बना रही हैं HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अम्ल। तो पानी के साथ ये एसिड भी मिल गया, और आपकी पेट की दीवारों से ही निकल रहा है प्यारे बच्चे एक, मतलब एंजाइम, जिसका नाम है, अभी पढ़ेंगे हम, पेप्सिन है, रेनिन है, 2 एंजाइम। तो ऐसा लिख लो कि यहां से निकल रहा है एंजाइम। तो ये तीनों चीजें आपके पेट से निकल रही हैं। पानी आपने ऊपर से पिया, वो पहुंच गया पेट के अंदर, और आप लोगों ने, आपके पेट की जो दीवारें हैं, यहां से HCl निकल रहा है, और आपकी पेट की दीवारों से निकल रहा है एंजाइम। तो ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, इसी को कहते हैं जठर रस। तो जब ये तीनों चीजें आपस में मिल जाती हैं, इसी को कहा जाता है जठर रस। तो जठर रस कहाँ बनता है, ये आपको पूछेगा। गैस्ट्रिक जूस जो होता है ये कहाँ बनता है, ऐसे करके प्रश्न आ सकता है। तो आप लोग बताकर चलते हैं कि जठर रस हमारे पेट में बनता है। क्या क्या होता है जठर रस में? पानी होता है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और एंजाइम होते हैं। इन तीनों चीजों को जब आपस में मिला दो, जैसे जब तुम नींबू पानी बनाते हो तो ग्लास में पहले नींबू लेते हो, फिर उसमें चीनी मिलाते हो, फिर उस पर नींबू निचोड़ देते हो, तो वो बन गया नींबू पानी। वैसे ही आपके पेट के अंदर जब पानी है उसमें HCl मिल गया और कुछ एंजाइम मिल गए तो उसको कह देते हैं जठर रस। तो जठर रस आपको पूरे आहार नाल के अंदर कहाँ देखने को मिलता है? आपके पेट में देखने को मिलता है। तो ये पहला डाउट आपका क्लियर हुआ कि भाई हमारे पेट में पाया जाता है जठर रस। जठर रस क्या है? आपने कहा पानी, HCl और एंजाइम का मिश्रण होता है। मैम जठर रस में पानी कितना है? आपने कहा 99.5% जो होता है वो जठर रस में पानी ही है, यानी कि जठर रस ज्यादातर पानी ही है बेटा। कितने परसेंट पानी होता है? 99.5% पानी ही है इसमें। और मैम HCl कितना होता है? तो बताएंगे 0.3% होता है HCl। और मैम एंजाइम कितने होते हैं? तो बताओगे 0.2% में होते हैं इसके अंदर एंजाइम। तो इन तीनों चीजों को जब इस अनुपात में मिला देते हैं, पानी, HCl और एंजाइम, इन तीनों को जब इस अनुपात में मिला देते हैं तो उसी को कहते हो जठर रस। तो जठर रस जो होता है ये एक तरीके का मिक्सचर है जो आपके पेट में होता है। मैम इस जठर रस का पीएच मान भी हमें पूछ लेता है पेपर के अंदर। तो आइए अब मैं आपको इसका पीएच मान बता देती हूँ। तो ये जो आपके पेट में जठर रस पाया जाता है इसका पीएच मान कितना होता है ये आपको पूछ सकता है। इसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है ये आप लोगों से पूछेगा। इसका पीएच मान, जैसे आपने खून को पढ़ा था तो आपने पढ़ा था कि खून का पीएच मान होता है 7.4, इसीलिए खून क्षारीय था क्योंकि 7 से ज्यादा उसका पीएच मान था। सेम वैसे ही ये जो जठर रस होता है मैम इसका पीएच मान कितना होता है? तो बच्चा इसका पीएच मान होता है, आप बताते हो 1 से लेकर 3। इसका पीएच मान होता है 1 से 3, यानी ये अम्लीय होता है बहुत थोड़ा। ठीक है, ये क्या होता है? एसिडिक होता है प्यारे बच्चे। ये क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिडिक। क्यों? क्योंकि इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिला हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये पानी के अंदर मिला हुआ है, इसीलिए इसका पीएच मान 1 से 3 होगा। कहीं कहीं आपको 1 से लेकर 2.5 भी लिखा मिल सकता है। तो फिर आपको ऑप्शन के आधार पर करनी है चीजें। ठीक है, या तो ये ऑप्शन में मिलेगा या 2.5 मिलेगा, कोई एक मिलता है। तो ये दिया हुआ है तो यही करना है, 2.5 है तो 2.5 कोई एक ऑप्शन में मिला हुआ होता है, क्योंकि ये कई बार अलग अलग बुक में अलग अलग दिया होता है। कहीं पर 1 से 3 लिखा होगा, कहीं पर 1 से 2.5 लिखा होता है, ऐसे। तो आपको ऑप्शन के आधार पर फिर करना है, मिलता कोई एक ही ऑप्शन है दोनों में से। अब आपने पढ़ लिया कि जठर रस के बारे में क्या क्या पॉइंट आ सकते हैं, कि जठर रस जो होता है ये पानी, HCl, एंजाइम का मिश्रण है, पीएच मान इसका आपने लिख लिया। अब बात करते हैं HCl की। यहां से प्रश्न बनेगा कि आपके पेट के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है। खाना खाने के बाद जो पानी नहीं पीना चाहिए, आपने कई बार सुना है, इसीलिए नहीं पीना चाहिए क्योंकि खाना खाने के बाद जो आपके एंजाइम होते हैं वो पानी में मिल जाते हैं और इनकी क्रियाशीलता कम हो जाती है। मैम कैसे? देखो इसको ऐसे समझो, तेजाब बेचने वाला आता है, तेजाब ले लो तेजाब, तो उसके पास 2 तरीके के तेजाब होते हैं। एक ऐसा तेजाब जो प्योर होता है, एक ऐसा तेजाब जिसमें थोड़ा पानी मिला होता है। ठीक है, एक डाइल्यूट होता है, कंसंट्रेटेड होता है। तो प्यारे बच्चे जब आप लोग प्योर अवस्था में तेजाब को लेंगे और उसको टाइल्स पर डालोगे तो एकदम से टाइल्स को सारे जो दाग है उनको हटा देगा। लेकिन जिस तेजाब में थोड़ा पानी मिला हुआ है वो थोड़ा कम दाग हटाएगा क्योंकि उसमें थोड़ा पानी मिल गया है, तो वो कम एक्टिव है। लेकिन जो प्योर अवस्था में है वो ज्यादा एक्टिव है। वैसे ही जब तुम खाना खाते हो तो तुम्हारे पेट से, तुम्हारी आंतों से एंजाइम निकलते हैं खाने को पचाने के लिए। जैसे मान लो ये खाना है, खाने को देखते ही एंजाइम ऐसे आने लगते हैं इसको पचाने के लिए। तो एंजाइम जब खाने को पचाने के लिए जाएंगे, ऊपर से पानी आ गया तो भैया एंजाइम पानी में मिल जाते हैं और वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कम सक्रिय हो जाते हैं और खाने को पचा नहीं पाते फिर ठीक से, जिससे तुम्हें एसिडिटी, गैस ऐसे होने लग जाती है। तो खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पीना चाहिए जिससे सारे एंजाइम प्योर अवस्था में खाने में मिले और खाने को पचाएं। ठीक है, जैसे संतरे वाले ने तुम्हें संतरे का जूस निकाल कर दिया, अब संतरे वाले ने क्या करा, तुम्हें थोड़ा सा पानी भी मिलाकर दे दिया जूस में,
तो तुम्हें मजा नहीं आएगा फिर उस जूस में। तुम कहोगे हमें प्योर संतरे का जूस निकाल के दे, जो संतरे से निकला है, केवल पानी नहीं मिलाना, तो उसे पीने में तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, उसमें ज्यादा पोषक पदार्थ होंगे। वैसे ही जब आपके पेट से जो एंजाइम निकलते हैं, जब वो डायरेक्टली खाने के साथ मिलेंगे तो खाने का अच्छा पाचन करेंगे, लेकिन जब पानी पी लोगे तो वो एंजाइम पानी में मिल जाएंगे और कम सक्रिय हो जाएंगे। इसी वजह से खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ठीक है, क्लियर हो गया है ना? तो ऐसे होता है प्यारे बच्चे। अब आओ आगे बात करते हैं। हाँ जी, आपके पेट में ही बनता है HCl। तो आ जाओ, इसके बारे में बहुत कुछ चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। HCl हेडिंग डालोगे, HCl जिसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पेट में होता है, आप जानते हो। ठीक है, इसके आप लोगों को पूछा जाता है कि आपके अमाशय की कौन सी कोशिकाएं हैं जो इसको निकालती हैं, तो बताओगे अमाशय में पैरिटल सेल, पैरिटल कोशिका बनाती है। ठीक है, पैरिटल कोशिका HCl का स्त्रवण करती है, HCl का स्त्रवण करती है। ठीक है, आपको ये पेपर में पूछा गया प्रश्न है कि हमारे पेट के अंदर वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो HCl निकालती हैं तो आप कहते हो पैरिटल सेल। ठीक है, तो बताकर चलोगे पैरिटल सेल पैरिटल सेल ऑफ स्टमक सीक्रेट्स HCl। तो HCl को कौन सीक्रेट करता है? आप लोग बताते हो कि जो आपके अमाशय के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं? पैरिटल सेल। आपका जो पेट होता है इसके अंदर पाई जाती है पैरिटल सेल। ठीक है, जब आप अपने पेट को आप लोग देखते हो तो आपके पेट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें आप कहते हो पैरिटल सेल। तो ये जो पैरिटल सेल होती है यही क्या करती हैं? HCl को निकाल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस डायग्राम को देखोगे, इसमें आपको जो ये नजर आ रही है, मान लीजिए ये पैरिटल सेल है, तो यही क्या करती हैं प्यारे बच्चे? HCl को निकालने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जाएगा आपके पेपर में। आता भी है कि अमाशय में कौन सी कोशिकाएं हैं जो HCl को निकालती हैं, तो पैरिटल सेल। आगे आपको पूछेगा कि HCl जो होता है इसका काम क्या है भाई, क्यों निकालती हैं इसको आपके पेट की कोशिकाएं, ये आपके पेट में क्यों बनता है भैया, क्या काम है? इस पृथ्वी पर हर चीज का कुछ ना कुछ काम है, तो ये HCl का क्या काम है हमारे पेट में? वैसे तो केमिस्ट्री में देखो तो ये टॉयलेट क्लीनर के रूप में इस्तेमाल करते हैं इसको, टॉयलेट को साफ करने के लिए, टाइल्स को साफ करने के लिए, लेकिन मैम ये हमारे पेट में बन रहा है, तो हमारे पेट में ये क्या काम कर रहा है? तो हमारे पेट में भी इसके बहुत सारे काम है। सबसे पहला, ये भोजन को अम्लीय बनाता है बेटा। क्या काम होता है? भोजन को अम्लीय बनाना, मतलब अम्ल है तो खाने में मिल जाता है तुम्हारे जाकर और खाने को अम्लीय बनाता है, तो इसका एक काम हो जाता है भोजन को अम्लीय बनाना। इसका एक काम है मेक फूड एसिडिक। ठीक है, जो आपके पेट में खाना है उसमें मिल जाता है ये और खाने को एसिडिक कर देता है, खाने में मिल जाता है और खाने को अम्लीय कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, आ जाओ समझो, देखो अब ये तुम्हारा पेट है, ये तुम्हारे पेट में खाना रखा हुआ है, HCl आया और खाने में मिल गया, तो खाने को इसने क्या कर दिया? एसिडिक, क्योंकि HCl खुद एक एसिड है। ठीक है, ये खुद एक एसिड है। तो भैया आपने कभी देखा है संगति का असर होता है? अगर हम अच्छी संगति वाले हैं तो हम दूसरे लोगों को भी अच्छा बना देंगे, अगर हम बुरी संगति वाले हैं तो हम दूसरे लोगों को भी बुरा बना देंगे। वैसे ही ये HCl एक अम्ल है, तो खाने में मिलता है तो खाने को भी अम्लीय बना देता है। ठीक है, समझ में आ गई बेटा? मैंने कहा आपका जो पेट होता है ये एक फ्लेक्सिबल थैली है, ये थैली नुमा संरचना है। ठीक है, 1.5 से 2 लिखवाया है बेटा, मैंने आपको अभी भी बताया कि यहाँ पर जो अपडेटेड चीजें हैं वो आप लोग जैसे पुरानी NCERT की बुक पढ़ते हो तो वहां पर आपको ये 1.5 से 2 भी लिखा हुआ मिलता है, लेकिन जब आप लोग नई NCERT के साथ जाते हो तो देखो बड़े ध्यान से चीजों को समझो। मैंने अभी अभी यहाँ पे क्लियर करा था ये कि यहाँ पर ये पहले आप लोगों को पुरानी बुक में कई, या अभी भी आप लोग कई बुक पढ़ोगे दूसरे एडिशन की, तो वहां पर 1.5 से 2 ये आपको लिखा मिलेगा बेटा।
लिखा मिलेगा, 1.5 से 2 आपको इसका पीएच मान लिखा मिलेगा। लेकिन जब आप इसको एक एक्यूरेट नंबर के अंदर पढ़ते हो, एक एक्यूरेसी के साथ पढ़ते हो, तो वह 1 से 3 आपको ये दिया हुआ होता है एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, क्लियर? तो 1 से 3 या तो मैंने कहा आपको ऑप्शन ये मिलेगा 1 से 3 डायरेक्टली, या आपको ऑप्शन जो है इस फॉर्मेट में दे देगा, दोनों में से कोई एक मिलेगा आपको। तो ऑप्शन के आधार पर फिर आपको चुनाव करना है अपने सही उत्तर का। तो इनमें से कोई भी एक आपको ऑप्शन में मिलेगा। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, ये पुरानी बुक्स में दिया हुआ होता था, पुरानी एनसीईआरटी की बुक में, ये भी सही है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको दिया हुआ होता है पेपर के अंदर। क्लियर? आ जाओ, अब हमने बात करी कि पेट में जो HCl होता है, इसका पहला काम कि भोजन को अम्लीय बना देता है। दूसरा काम, बेटा जब आपने खाना खाया था और आपके पेट में कुछ जीवाणु बन रहे हैं, खाने में जीवाणु मिल रहे हैं, उनको भी मारता है। तो ये क्या करता है? भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारता है। इसका काम हुआ भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारना। आपके पेट के अंदर जो जीवाणु है उनको मारता है, भोजन में उपस्थित जीवाणु को मारना भी इसका काम होता है। तो इसका काम हो गया किल बैक्टीरिया, इसका काम हो गया किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इनटू द फूड। तो फूड के अंदर जो बैक्टीरिया हैं उनको भी मारने का काम करता है HCl। ये इसके काम पूछे जाते हैं पेपर में। और मैम तीसरा काम क्या होता है इसका? तीसरा काम होता है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, एंजाइम्स को सक्रिय करना। तो लिखोगे एंजाइम को सक्रिय करना, एंजाइम को सक्रिय करना। ठीक है, एंजाइम को सक्रिय करना, इसका तीसरा काम होता है एक्टिवेट एंजाइम। ये एंजाइम को एक्टिवेट करता है बेटा। ये तीनों पॉइंट आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ये तीनों पॉइंट आपको पूछे जाते हैं। HCl के तीनों काम पूछे जाते हैं। पहला भोजन को अम्लीय बनाएगा, दूसरा भोजन में उपस्थित जो जीवाणु है उनको मारेगा, और तीसरा एंजाइम को सक्रिय करना। मैम तीसरा समझाओ, एंजाइम को सक्रिय करना मतलब कि देखो, जब तुम छोटे थे और तुम स्कूल जाते थे तो तुम्हें पता नहीं था, तुम छोटे थे, कितने बजे स्कूल जाना होता है, कितने बजे तैयार होना होता है। तो तुम्हें जगाने का काम मम्मी करती थी। मम्मी कहती थी बेटा उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया है। तो तब तुम्हें पता चलता था कि हाँ स्कूल जाने का टाइम हो गया, क्योंकि मम्मी ने जगाया हमें, है ना। वैसे ही आपके पेट के अंदर जब खाना जाता है और खाना जाने पर ये HCl निकलता है, तो यही HCl कहता है दूसरे एंजाइमों से, भाई साहब जाग जाओ, खाना आ गया है, अब इस खाने को पचा लो। ठीक है, तो मतलब तुम्हारे पेट में जो एंजाइम बन रहे हैं ना, वो सोते ही रहेंगे अगर उनको HCl जाकर भमोड़ेगा नहीं, अगर उन्हें HCl जाकर जगाएगा नहीं। तो ये HCl ही है जो पेट के अंदर एंजाइम बन रहे हैं उनको जगाता है कि भाई साहब उठो, बहुत सोली, अब खाना आ गया है, इस बंदे ने खाना खा लिया है जिसके पेट में तुम बैठे हो, अब इसे पचाओ। तो HCl फिर उठकर, ये एंजाइम फिर उठकर आते हैं, हाँ ठीक है भाई HCl, अब हम खाने को पचा लेते हैं। तो मतलब खाने को पचाने का, एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम ये HCl ही करता है। अगर आपके पेट में HCl नहीं बनेगा तो एंजाइम भी नहीं बनेंगे, वो भी फिर भैया सोते ही रहेंगे। समझ में आ गई बात? तो इसीलिए यही है जो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। जैसे ये तुम्हारा पेट है, ये तुम्हारा पेट है, अब तुमने खा लिया खाना, ये आया भाई खाना, धड़ाम से खाना गिरा पेट में तुम्हारे। अब HCl इंतजार में था कि खाना आएगा, तो HCl ने देख लिया खाना आ गया है। अब ये HCl क्या करता है, भागा भागा इनको, ये जो एंजाइम है आपके पेट के अंदर, इनसे कहता है उठो उठो खाना आया। ये HCl कहता है इससे, एंजाइम से, कि भाई साहब उठ जा, खाना आ गया, पचा इसे। फिर एंजाइम उठते हैं और दोनों मिलकर खाने को पचाने लग जाते हैं। तो इस तरीके से आपके पेट के अंदर जो एंजाइम है वो HCl ही एक्टिवेट करता है। ठीक है, समझ में आ गई आपको बातें? तो इस तरीके से आपको चीजें हैं जो याद रखनी है। अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करेंगे कि मैम हमारा जो पेट होता है, जैसे आपने जठरस के बारे में भी पढ़ लिया कि ये तीनों चीजों का एक मिश्रण है,
अब आपने HCl के बारे में पढ़ लिया कि उसके क्या क्या काम होते हैं। अब बात करते हैं कि HCl जिन एंजाइम्स को एक्टिवेट करता है, जिन एंजाइम्स को जाकर जगाता है, ये कौन कौन से एंजाइम है। तो ये HCl इन एंजाइमों को जगाता है जो आपके पेट में एंजाइम है। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से एंजाइम है जो आपके पेट में बनते हैं। तो आइए अब हम लोग पढ़ेंगे आपके अमाशय में बनने वाले एंजाइम्स। ठीक है, समझ में आई बातें। तो बात करते हैं अमाशय के एंजाइम। अब बात करेंगे अमाशय के एंजाइम। आपको पेपर में आएगा कि हमारा जो अमाशय होता है इसमें कौन कौन से एंजाइम बनते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि हमारा जो पेट है, स्टमक एंजाइम, आपके पेट में कौन कौन से एंजाइम्स बनते हैं, इनको आपको याद रखना है। तो जब आप आपके पेट की बात करते हो तो आपके पेट में 2 एंजाइम बनते हैं बेटा। हमारा जो पेट होता है इसमें कितने एंजाइम है? 2। एक तो आप लोग बताओगे रेनिन, एक एंजाइम जो आपके पेट में बनता है रेनिन। ठीक है, एक तो हमारे पेट में रेनिन एंजाइम बनता है। पेपर में कभी भी पूछे कि रेनिन हमारे पाचन तंत्र के अंदर कहां पर बनता है, तो बताना आपके अमाशय में, पेट में। और भैया दूसरा बनता है पेप्सिन, दूसरा एंजाइम जो आपके पेट में बनता है पेप्सिन। अब कई बच्चों के टेलीग्राम पर मुझे मैसेज थे कि मैम पेप्सिन क्या होता है, समझ नहीं आया। तो आज की क्लास में जरूर समझ में आ गया होगा कि पेप्सिन एक एंजाइम है जो आपके पेट में बनता है और खाने को पचाता है। अब जरूर समझ में आ गया होगा कि पेप्सिन क्या है। पेप्सिन एक एंजाइम है जो आपके पेट में बनता है और खाने को पचाता है। ठीक है, तो आप जब अपने पेट के अंदर खाना डालते हो तो आपके खाने पर कितनी सारी चीजें हैं जो मिलकर काम करती हैं। जठर रस, जठर रस में HCl ने बैक्टीरिया को मारा, खाने को अम्लीय बनाया और जाकर दूसरे एंजाइमों को जगाया। यही वो 2 एंजाइम है जिनको HCl जगाता है। HCl रेनिन से कहता है भाई साहब उठ जाओ, दूध आ गया, दूध को पचाओ। और HCl पेप्सिन से कहता है तुम भी भाई साहब उठ जाओ, प्रोटीन आ गई है, पचाओ इसे। तो फिर ये दोनों मिलकर अपना काम करते हैं। तो मैम क्या क्या काम करते हैं, तो आ जाओ इसके बारे में बात करते हैं। रेनिन को, रेनिन को प्यारे बच्चे चाइल्ड एंजाइम भी कहते हैं। रेनिन का एक और नाम है, इसे हम चाइल्ड एंजाइम भी कहते हैं, यानी कि बच्चों का एंजाइम इसको कहते हैं। बच्चों का एंजाइम क्यों? क्योंकि ये बच्चों के अंदर ज्यादा बनता है। जब हम बच्चे होते हैं तो ये हमारे अंदर ज्यादा बनता है, जब हम बड़े होंगे तो धीरे धीरे ये घटना शुरू हो जाता है। मैम जी क्यों? क्योंकि ये करता है दूध का डाइजेशन। इसको हम लोग मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसको मिल्क डाइजेस्टिव एंजाइम के नाम से भी जाना जाता है। भैया इसको हम लोग कहते हैं दूध का पाचन करने वाला एंजाइम। तो पेपर में आ सकता है आपको कि हमारे शरीर में दूध का पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है, तो आप लोग बताते हो कि रेनिन होता है दूध का पाचन करने वाला एंजाइम। क्योंकि ये दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है, ठीक है, दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको पचाने का काम करता है। तो आप जब दूध पीते हैं, जब बच्चे ज्यादा दूध पीते हैं, भाई छोटे बच्चों को तुमने देखा है सुबह भी दूध, शाम को भी दूध, दिन में कई कई बार दूध। छोटे बच्चे क्या होते हैं, हाँ मैम ये था दीदी टेस्ट में, हाँ बिल्कुल। तो अब आप जब टेस्ट वाले क्वेश्चन है ना उनको सारा कर लोगे, क्योंकि अब आप पढ़ रहे हो चीजों को, तब तक आपने पढ़ा नहीं था इसलिए डिफिकल्ट लग रहे थे। अब वही क्वेश्चन एक बार फिर से देखना, इजी लगेंगे एकदम। तो प्यारे बच्चों, जो दूध बच्चे ज्यादा पीते हैं इसीलिए ये दूध को पचाता है, और इसीलिए इसको हम चाइल्ड एंजाइम कह देते हैं, बच्चों का एंजाइम। क्योंकि बच्चे ही दूध ज्यादा पीते हैं, भाई हम तो सॉलिड ज्यादा खाते हैं, दूध तो उतना नहीं पीते बच्चों की तुलना में। किसी छोटे बच्चों को देखो तो वो सारे दिन ही दूध पीता है, भाई 6 महीने तक का बच्चा तो दूध पर ही सर्वाइव करता है। उसके अंदर ये ज्यादा मात्रा में रहता है, क्योंकि दूध की जो प्रोटीन है उसको पचाना होता है इसको। तो ये दूध को पचाने वाला एंजाइम या ये बच्चों का एंजाइम है। ठीक है, अब ये जो रेनिन होता है इसके बारे में एक क्वेश्चन और आता है, ये कैसे दूध को पचाता है, या ये दूध के अंदर किस पदार्थ को पचाता है। तो आ जाओ थोड़ा सा रेनिन के बारे में बताती हूँ। ये जो रेनिन होता है प्यारे बच्चा, जो रेनिन नाम का एंजाइम होता है, रेनिन, ये रेनिन जो होता है ये दूध के अंदर जो प्रोटीन होती है उसको पचाता है। तो ये क्या करता है, दूध की प्रोटीन को पचाता है। दूध की प्रोटीन को पचाने वाला, दूध की प्रोटीन को पचाता है। कई बार ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि भैया जो रेनिन है ये दूध को पचाने वाला एंजाइम है,
तो ये दूध में किसको पचाता है? दूध में तो कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है, दूध में तो फैट भी है, दूध में तो प्रोटीन भी है। तो दूध में किसको पचाता है ये? आप कहोगे ये दूध की प्रोटीन को पचाता है। ठीक है, तो आप लोग कहते हो ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो आप लोग बताओगे डाइजेशन, ये क्या करता है? डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन है ये उसको पचाने का काम करता है। अब आप सब मुझे बताओ कि क्वेश्चन की जब हमें टांग तोड़नी है तो किधर को भी टूट सकती है ना? तो अब टांग यहाँ पर ऐसे भी टूटेगी कि भैया आपको ये पूछ लेगा दूध में कौन सी प्रोटीन है, ये बता दो। तो दूध के अंदर जो प्रोटीन है उसकी बात करते हैं। तो जब हम लोग बात करते हैं मिल्क प्रोटीन की, तो भैया दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है पूछा जाता है। दूध की प्रोटीन की बात करेंगे भाई, दूध की प्रोटीन। तो जब दूध की प्रोटीन की बात चलेगी तो दूध में पाई जाती है कैसीन नाम की प्रोटीन। कैसी प्रोटीन? तो कहोगे कैसीन प्रोटीन। ठीक है, कैसीन। तो दूध के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? आप कहते हो कैसीन। क्वेश्चन आया हुआ है कि दूध में कौन सी प्रोटीन है, आप कहते हो कैसीन। ठीक है, नेट इशू तो बेटा बिल्कुल नहीं हो रहा है, पूछा गया। हाँ जी, कैसीन होती है दूध के अंदर। ठीक है मैम, आज की क्लास का क्या हाल कर दिया? किसने क्या हाल कर दिया ये बताओ। ठीक है, किसने हाल कर दिया? फिर से नोट्स बनाओ बेटा, जो नई चीज लग रही है उसको अपडेट कर लो। ठीक है हाँ जी दीपक जी, बिल्कुल हो गया है प्यारे बच्चे। चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब हमने बात करी कि दूध की कैसीन जो प्रोटीन है इसको किस में कन्वर्ट कर देता है ये? तो पहले कन्वर्ट करता है पैरा कैसीन में। इसमें पैरा कैसीन पहले कन्वर्ट करेगा ये पैरा कैसीन के अंदर। तो दूध की कैसीन को रेनिन नाम का जो एंजाइम है पहले पैरा कैसीन में तोड़ता है। ये पैरा कैसीन क्या है? तुमने छोटे बच्चे देखे हैं फटा फटा सा दूध निकालते हैं, फटा हुआ दूध। तुमने छोटे बच्चे देखे हैं बेटा? जब हम छोटे बच्चों को खिलाते हैं ऐसे करके, उल्लू लुल्लू कितना प्यारा है, गुज्जू गुज्जू, तो जब आप उसका ऐसे अपने पैरों पे उछालते हो उसे, तो वो तुम्हारे मुंह पर एक उल्टी सी कर देता है, फटाफटा दही जैसा पदार्थ निकालता है, कर्ड लाइक, जैसे कोई दही हो। वही है ये पैरा कैसीन। तो छोटे बच्चे जब उनका दूध का पाचन हो रहा होता है तो अभी आधा ही दूध पचा है, कैसीन प्रोटीन जो है वो पैरा कैसीन में टूटी है अभी। ये फटा हुआ सा पदार्थ होता है, कर्ड लाइक, जैसे कर्ड होती है, कर्ड लाइक जैसे दही हो, ऐसा सा कोई मटेरियल बच्चे डाल देते हैं। छोटे बच्चे कई बार डालते भी हैं। ठीक है ना? क्या करते हैं प्यारे बच्चे? छोटे बच्चे भी कई बार डाल देते हैं। तुमने देखा होगा एक 1.5 साल के बच्चे ऐसे उन्हें दूध पिलाते हैं तो वो पेट बिचने पर दूध सा उलट देते हैं, तो वही होता है ये पैरा कैसीन। तो मतलब ये दूध अभी पूरा पचा नहीं है, अभी ये और पचेगा। अभी ये किस में पचेगा? फिर ये पचेगा कैसीनोजन में। इसमें कैसीनोजन, कैसीनोजन। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो रेनिन होता है ये दूध की प्रोटीन को किस में पचा देता है? तो आप लोग बताएंगे कि दूध में जो कैसीन प्रोटीन होती है पहले उसको ये पैरा कैसीन में तोड़ता है और फिर कैसीनोजन में तोड़ता है। यानी दूध की जो कैसीन है जब ये कंप्लीटली कैसीनोजन में कन्वर्ट हो जाए तो समझो दूध पूरा पच गया, समझो दूध पूरा पच गया, दूध की प्रोटीन का पूरा पाचन हो गया। तो आपको कभी भी क्वेश्चन आए कि पेट के अंदर कौन सा पोषक पदार्थ है जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, तो आप कहते हो दूध की प्रोटीन आपके पेट में कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है। दूध जो है वो आपके पेट में ही पूरा का पूरा पच जाता है। ठीक है, किसकी बदौलत पच जाता है? रेनिन की बदौलत। तो रेनिन जो है ये क्या काम करता है? दूध की कैसीन को पहले पैरा कैसीन में तोड़ेगा, फिर प्यारे बच्चे कैसीनोजन में। कैसीनोजन में जब टूट गया तो समझो दूध पूरा पच गया, फिर वो बाहर नहीं आएगा, पूरा वो आपकी बॉडी में चला गया, ऐसा समझो। ठीक है, तो ये काम होता है रेनिन का। रेनिन ने करा प्यारे बच्चे ये। ठीक है, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब हम चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। तो रेनिन तो कंप्लीट, अब आ जाओ पेप्सिन की बात चलती है। पेप्सिन कहाँ होता है? पेट में। तो पेट में है पेप्सिन, और पेप्सिन भी कर रहा है प्रोटीन का पाचन। तो देखो कितना अच्छा चीज है, अभी मैं बताऊंगी आपको। तो ये क्या करता है भाई? इसने तो दूध की प्रोटीन को पचा दिया रेनिन ने,
अब हम दूसरी प्रोटीन भी तो खाते हैं, हम दाल खाते हैं, हम मूंगफली खाते हैं, हम पनीर खाते हैं, हम सोयाबीन खाते हैं, इन सब चीजों में भी तो प्रोटीन होती है। तो भैया दूध से जो अलग प्रोटीन है, दाल की प्रोटीन, मूंगफली की प्रोटीन, सोयाबीन में जो प्रोटीन है वो, दूध में, दूध की तो इसने पचा दी, मांस में जो प्रोटीन है वो, तो दूसरी प्रोटीन वाली जो हम चीजें खाते हैं उनकी प्रोटीन को पचाने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है, तो आप लोग बताते हो ये अन्य प्रोटीन का पाचन करता है, अन्य प्रोटीन को पचाना। ठीक है, अन्य प्रोटीन का पाचन। तो आपको पूछ सकता है कि पेप्सिन क्या काम करता है, तो आपको कई बार दिया होता है प्रोटीन का पाचन, लेकिन जब आपको दिया हो कि दूध की प्रोटीन का पाचन कौन करता है, तो रेनिन। जब दूध कहीं ना लिखा हो, सिंपल लिखा हो कि प्रोटीन का पाचन कौन करता है, पेप्सिन। ठीक है, तो ये क्या काम करता है, डाइजेशन ऑफ अदर प्रोटीन, इसका काम होता है डाइजेशन ऑफ अदर प्रोटीन। तो अदर प्रोटीन का मतलब जैसे आप दूसरी प्रोटीन वाली चीजें खाते हो उनको पचाने का काम करता है पेप्सिन। ठीक है, अब पेप्सिन से भी क्वेश्चन आता है कि ये कैसे प्रोटीन को पचाता है, तो इसके बारे में भी अब हम पढ़ेंगे कि मैम पेप्सिन कैसे प्रोटीन को पचाता है। तो बेटा देखो, पेप्सिन के बारे में समझना, जो पेप्सिन नाम का ये एंजाइम होता है, आप जानते हो आपके पेट में होता है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था। तो देखो पे 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 कैसे होती है, पैसे पेट, पैसे पेप्सिन, पैसे प्रोटीन और पैसे पेप्टोन। तो पेट में था पेप्सिन, पेप्सिन ने पचाया प्रोटीन को और प्रोटीन ने प्रोटीन को तोड़ दिया पेप्टोन में। तो देखो यहाँ पर एक पूरा सीक्वेंस चलता है। आपका जो पेट होता है पेट में क्या था, पेप्सिन है, आपके पेट में होता है पेप्सिन, और पेप्सिन ने क्या करा, प्रोटीन को तोड़ा, प्रोटीन को पचाया, और प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टोन में तोड़ दिया। तो देखो पे 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 पे, है ना। तो मतलब यहां पर आपने पढ़ा कि आपके स्टमक के अंदर क्या था, आपने अभी अभी पढ़ा कि जो स्टमक था इसमें पाया जाता है पेप्सिन, और ये जो पेप्सिन है इसने क्या करा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करा, और प्रोटीन को किस में तोड़ दिया, पेप्टोन में। ठीक है, पेप्टोन, यानी कि आप लोगों ने जो प्रोटीन खाई थी वो बड़ी थी, ये बड़ी प्रोटीन थी, ये बड़े मॉलिक्यूल थे प्रोटीन के, है ना। जब आपके पेट में ये प्रोटीन पहुंची तो ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूट गई। तो जब प्रोटीन के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ते हैं, इसी को कहते हैं पेप्टोन, इसी को कहते हैं पेप्टोन। तो प्रोटीन के बड़े अणु जो थे इनको छोटे अणुओं में तोड़ दिया, किसने बेटे प्यारे बच्चे, किसने, आप बताते हो, पेप्सिन ने। तो पेप्सिन ने क्या करा, पेट के अंदर बनता है पेप्सिन। देखो लार में तो आपकी क्या क्या कन्वर्ट होने लगी थी, लार में क्या पचने लग गया था, लार के अंदर कार्बोहाइड्रेट पचने लग गया था। बताया था ना पिछली क्लास में कि लार के अंदर ये जो एमाइलेज है, टोलिन नाम का एंजाइम, इसने स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ दिया था बेटा। तो मुंह में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो गया था। सेम वैसे ही जब खाना पेट में पहुंचा तो पेट में प्रोटीन का पाचन होना शुरू हो गया। कैसे, जो पेट के अंदर पेप्सिन है इसने बड़े बड़े प्रोटीन के अणुओं को छोटे छोटे पेप्टोन में तोड़ दिया। तो प्रोटीन के बड़े अणु जो पेप्टोन है इनको तोड़ना शुरू कर दिया, किसने, पेप्सिन ने। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि पेट के अंदर हमारा जो अमाशय होता है, हमारे पेट में कौन सा पोषक पदार्थ है जिसका पाचन शुरू हो जाता है, तो आपके अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। तो आप लोग नोट कर कर एक चीज यहाँ पर लिख लेंगे, सारे बच्चे नोट कर कर एक चीज लिख लीजिएगा। आपको क्वेश्चन आता है कि आपके अमाशय में, तो लिख लीजिएगा अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय में प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है भैया। आपका जो पेट है ना ये प्रोटीन को पचाना शुरू कर देता है, और दूध तो पूरा ही पच जाता है आपके पेट में, तो प्रोटीन का पाचन शुरू हो जाता है। ठीक है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, सॉरी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टमक, फ्रॉम द स्टमक। यहाँ तो अमाशय की बात हो रही है भैया, माउथ में तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होना शुरू हो गया था। ठीक है मैम, पेप्सिन कितने
प्रकाश के होते हैं। बेटा पेप्सिन तो आपको एक ही याद रखना है, यहाँ पे आपको प्रकार नहीं पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पूछेगा कि पेप्सिन कहाँ बनता है, पेट में, क्या करता है, प्रोटीन का पाचन, और प्रोटीन को किस में तोड़ता है, प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ देता है, खत्म कहानी, इतना याद रखना है। और ये पूछ सकता है कि हमारे पेट में कौन से पोषक पदार्थ का पाचन होना शुरू हो जाता है, तो प्रोटीन का, किस पे, किसके जरिए, पेप्सिन के जरिए। तो भैया पेट के अंदर आपने ये कहानी पढ़ी। अब मुद्दा ये है, एक भी बालक ने ये नहीं पूछा, या पूछा भी होगा तो मेरा जो दिमाग है या मुझे नहीं दिखा वो कमेंट, ठीक है। अच्छा दीपक बेटा, एक बच्चा पूछ रहा है दीपक कि मैम नर्सिंग असिस्टेंट में सिलेबस खत्म हो गया क्या? बेटा क्या आपको लगता है क्या खत्म नहीं हुआ है? बताओ। वहां पर आप लोगों को मुझे ब्लड वाला और एक चैप्टर कराना है, वो मैंने आपको बोल रखा है, या तो इस सैटरडे मैं आपको करा दूंगी कंप्लीट, ठीक है, इस सैटरडे मैं आपको करवा दूंगी वो जो ब्लड वाला रह रहा है, बाकी और सब कंप्लीट है बेटा उसमें। क्लियर? चलो आओ आगे बात करते हैं। अब देखो इधर, अब यहाँ पर मुद्दा ये है कि मैम आपने कहा था कि ये जो HCl है ये बहुत स्ट्रोंग है, मतलब इसको आपकी त्वचा पर डाल देना यहाँ तो जल जाएगी हमारी त्वचा। जो आते हैं ना तेजाब, ले लो तेजाब, वो यही है तेजाब। अब तेजाब को आपकी त्वचा पर डाल दो तो जल जाता है। मैम ये तो पेट में भर रहा है हमारे, हमारा पेट अंदर से क्यों नहीं जल रहा है? तो इसको जलाने से बचाने के लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है बेटा। इसको जलाने से बचाने के लिए भी भगवान जी ने हमें अंदर की तरफ एक प्रोटेक्शन देकर भेजा है। तो ये पेपर में क्वेश्चन बनता है कि हमारे पेट के अंदर जो HCl होता है उससे पेट को कोई नुकसान नहीं होता, या आपका आमाशय जो है वो उससे सुरक्षित रहता है, तो उसको सुरक्षित करने वाली परत का क्या नाम है? तो आ जाओ, इस कॉन्सेप्ट को भी अब हम आपका पेट में पढ़ाकर चलते हैं, ठीक है। तो आओ अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो पेट होता है ये HCl के प्रभाव से क्यों नहीं जलता। तो देखो समझना, ये आपका पेट है, ये आप लोगों का पेट है भाई, है ना। मैं रोज ये सोचती हूँ कि ये चैप्टर आज तो खत्म करवाना ही है बच्चों को, पर समझाते समझाते कॉन्सेप्ट में कब टाइम चला जाता है पता ही नहीं चलता। अब देखो इधर, ये तुम्हारा पेट है, तुम्हारे पेट में बन रहा है HCl। जी मैडम जी बिल्कुल बन रहा है। ये HCl ऐसे ऐसे तुम्हारे पेट पर जब बन रहा है तो तुम्हारे पेट की तो त्वचा बहुत कोमल है भैया अंदर से, है ना। हमारे इंटरनल ऑर्गन तो बहुत ज्यादा मुलायम है, जैसे कि कई बार तुम गरम गरम चाय पी लेते हो तो ऐसे जलते चला जाता है तुम्हारा गला, है ना। तो मतलब अंदर से तो कितना हम मुलायम है, अंदर से तो हम बहुत सॉफ्ट बने हुए हैं। तो ये तेजाब तो जब हमें बाहर से ही जला देता है तो अंदर से क्यों नहीं जला रहा हमारे पेट को ये? तो बच्चा ये पेट को इसलिए नहीं जला रहा क्योंकि आपके पेट के चारों तरफ एक परत बनी हुई है, वो पेट में भी है, वो यहाँ भी है, वो आपकी आंतों में भी है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मान लो आपका जो ये पूरा आहार नाल है इसमें ऐसे ऐसे एक परत है, ऐसे ऐसे करके इसके अंदर चारों तरफ एक परत है प्यारे बच्चे, ठीक है। एक पूरी ऐसे ऐसे करके एक परत है, देखो जो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, ऐसे तुम्हारे पेट के अंदर एक लेयर होती है इस तरीके से जिसका नाम होता है म्यूकस मेम्ब्रेन। क्या नाम है बेटा इसका? म्यूकस मेम्ब्रेन। कई बार ये मलगम बलगम भी लिखा आता है, इस लाल वाली परत को कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। म्यूकस मेम्ब्रेन इसको कहते हैं हम लोग म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। श्लेष्मा की परत, क्या कहते हैं इसको? श्लेष्मा झिल्ली। क्या कह देते हैं बच्चा? श्लेष्मा झिल्ली। ये श्लेष्मा झिल्ली क्या करती है मैडम? तो यही श्लेष्मा झिल्ली है जो आपके पेट को, जो आप लोगों के पेट को क्या करती है बच्चा? अम्ल के प्रभाव से सुरक्षा देती है। तो ये पेपर में आता है, शायद मैंने आपको दिया भी था टेस्ट में क्वेश्चन, कि कौन सी परत या हमारे शरीर के अंदर कौन सी झिल्ली अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा देती है, तो उसका नाम है म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी आप लोग बताते हो श्लेष्मा की परत या श्लेष्मा की झिल्ली। इसी को हम लोग बलगम भी बोलते हैं, बलगम। इसी को हम लोग कई बार बलगम या म्यूकस भी बोल देते हैं। तो ये वर्ड भी आपको दिया हो सकता है पेपर में, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? तो लिख लीजिए, यह है अम्ल के प्रभाव से, यह है अम्ल के प्रभाव से क्या काम करती है? अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा देती है, ठीक है। आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है भैया? आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसका काम होता है अम्ल के प्रभाव से आमाशय को सुरक्षा प्रदान करती है ये,
ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि कौन सी परत है जो अम्ल के प्रभाव से अमाशय को सुरक्षा देती है। आप कहोगे म्यूकस, तो लिखोगे इट प्रोटेक्ट स्टमक, आपके स्टमक को प्रोटेक्ट करती है भाई, ठीक है, फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड। आपके पेट में ये जो एसिड बन रहा है इसके प्रभाव से आपका पेट जल ना जाए। भाई जलेगा तो क्या होगा मैम, बेटा आपके पेट में अंदर छाले पड़ जाएंगे, अंदर की तरफ वो छाले फूटेंगे और सारे आपकी आहार नाल में इन्फेक्शन फैल जाएगा, जिससे हमें अल्सर हो सकता है, अल्सर पेट का कैंसर हो सकता है। तो इससे आपके पेट को अम्ल के प्रभाव से आपका पेट जले ना, इस चीज से आपको सुरक्षा देने का काम यही परत करती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। मैम ये म्यूकस की मेम्ब्रेन और कहाँ होती है, तो ये आपकी आंतों पर भी है बेटा, जो आपकी आंत है पेट के नीचे, ये आपकी आंतों पर भी होती है। तो यही सेम परत आपकी आंतों के अंदर भी है बेटा, आपकी आंतें भी ना जल जाएं, है ना, क्योंकि ये एसिड तो ऐसे ऐसे आपकी आंतों में भी आएगा अभी, तो आपकी आंतें भी ना जल जाएं इसके प्रभाव से, इसीलिए ये आपकी आंतों पर भी पाई जाती है, ये जो परत होती है। ठीक है, समझ में आया। HCl ज्यादा होने पर क्या होगा अब बेटा, जब कभी आपके बॉडी के अंदर ज्यादा हो जाता है, बेटा म्यूकस को ऐसे भी लिख सकते हो और म्यूकस को जैसे आप बता रहे हो वैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो, जब एसिड, कई बार आपको क्या होता है कि जब आप खाना खाते हो तो खट्टी खट्टी डकार सी आती है ना, और यहाँ जलन सी होती है, एसिडिटी हो जाती है, जिसको कहते हैं एसिडिटी। उस एसिडिटी होने का मतलब यही है कि ये एसिड ज्यादा निकल रहा है आपके पेट से, और ज्यादा निकल रहा है तो ये पानी के साथ, आपने जो पानी पिया उसके साथ यहाँ तक आ जाता है, आपकी फूड पाइप तक, फिर यहाँ आपको जलन होने लग जाती है, या कई बार आपको डकार सी आती है, अजीब सी डकार आती है, अजीब सी बर्फ आती है। तो HCl ज्यादा आपके पेट से निकलता है ज्यादा बनता है, तो उसी को कहते हैं एसिडिटी हो जाना। कई बार तुमने सुना है मुझे तो एसिडिटी हो रही है, सीने में जलन हो रही है ना, तो ऐसे करके ये एसिड कई बार ज्यादा बनने लगता है, आपके पेट के अंदर जो सेल है इसको ज्यादा बना देती है, पैरेटल सेल। अब ये ज्यादा तब बनता है जब आप तला भुना खा लेते हो, उसको पचाने के लिए ज्यादा बन जाता है, क्योंकि वो तला भुना पचाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो ये HCl ज्यादा बन जाता है। अब उसी से आपका, जब आप ज्यादा, या कई बार आप ज्यादा खाना खा लेते हो, पूरा पेट ठुस करके खा लेते हो, तो खाने के साथ जैसे पूरे पेट में खाना भरा तो खाना ऊपर तक पहुंच जाता है, यहाँ तक, उसी के साथ ये ऊपर आ जाता है, खाने के साथ डकार आती है आपको, और आपको एसिडिटी हो जाती है। इसीलिए थोड़ा कम खाना चाहिए, पेट थोड़ा खाली रखना चाहिए, जिससे कि एसिड को पचाने के लिए जगह मिले। देखो ऐसा समझो, मिक्सी है सभी के घरों में, मिक्सी, दूध पी सकते हैं नहीं खाने के बाद, खाने के साथ जब हम दूध पीते हैं तो ऐसा बोला जाता है कि खाने के साथ दूध ना पिए, क्योंकि दूध भी एक लिक्विड है और वो भी HCl में मिलेगा जाकर, तो वो भी HCl जो होगा या एंजाइम जो होंगे उनकी रिएक्टिविटी को कम कर सकता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। सुना नहीं मैम, हो रहा मैम, समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो। अब देखो इधर सुनो मेरी बात, जब हमारे घर में मिक्सी होती है बेटा, मिक्सी में जब हम ज्यादा मसाला भर देते हैं तो मिक्सी का ढक्कन खुलकर फिर ऊपर सारी किचन में छिट्टम छीट हो जाती है, ऐसा कई बार मेरे साथ भी हुआ है। तो सेम तुम्हारा पेट भी मिक्सी की तरह ही है, जब तुम अपने पेट में ज्यादा खाना भर देते हो तो जो HCl है ना भैया, उसको पचाने के लिए खाने में जगह ही नहीं मिलती, खाना ऊपर तक चढ़ा जाता है तुम्हारी फूड पाइप में, कई बार तुम्हें एसिडिटी होकर उल्टी हो जाती है, कई बार तुम्हें डकार के साथ खाना मुंह में आ जाता है। ये बच्चे कहोगे मैम कैसी बात कर रही हो, बट ये होता है। तो ये इसीलिए होता है जब तुम ओवर ईटिंग कर लेते हो, ओवर खाते हो, तो थोड़ा कम खाओ, मिक्सी में सही अमाउंट में जब मसाला लोगे तो मिक्सी ज्यादा अच्छे से उसको पीस पाएगी, जब उसे एकदम ठुसम ठुस कर दोगे तो मिक्सी उसे पीस ही नहीं पाती है, ढक्कन खुलकर बाहर, सारा मसाला बाहर। ठीक है, ऐसे होता है, मेरे साथ कई बार हुआ है, गलती से इंसान सीखता है, तो मैंने तो सीख लिया है, कम ही भरती हूँ, अब ज्यादा नहीं भरती। तो खाने को जब आप लोग पचाएंगे, खाना जब आपके पेट में जाएगा, HCl बनेगा, तो उसके प्रभाव से आपका पेट ना जल जाए पूरा, उसका ख्याल रखती है म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, अब कई बार आप लोगों को यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि जब हमें एसिडिटी होती है, एसिडिटी, ठीक है, जब हमारे पेट में अम्लीयता होती है, अम्लीयता का मतलब होता है कि एसिड ज्यादा हो जाता है, एसिडिटी होने पर हम एक दवा लेते हैं, है ना, डॉक्टर एक दवा देते हैं, एसिडिटी होने पर डॉक्टर एक दवा देंगे, एक मेडिसिन डॉक्टर देते हैं। तो मैम इस मेडिसिन का क्या नाम होता है, तो इस मेडिसिन को कहते हैं एंटा एसिड। एंटा एसिड आपको पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है,
एंटा एसिड, इनको कहते हैं प्रति अम्ल, प्रति अम्ल दवा, इनको कहा जाता है प्रति अम्ल दवा, एंटा एसिड। तो कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि पेट में जब एसिडिटी बनती है, उस एसिडिटी से आराम दिलाने के लिए जो डॉक्टर हमें दवाई देता है वो क्या कहलाती है, या एसिडिटी से निजात दिलाने के लिए दी जाने वाली दवाओं को क्या कहते हैं। तो एसिडिटी जब होती है उस दौरान जो आप दवा खाते हो उसको कहते हैं एंटा एसिड। क्या कहते हैं उसको? हम लोग प्रति अम्ल दवा कहते हैं या एंटा एसिड कहते हैं। ठीक है, अब एंटा एसिड में किस किस का, कौन कौन से केमिकल का इस्तेमाल होता है? तो एंटा एसिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग एंटा एसिड के अंदर। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक केमिकल है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस्तेमाल होती हैं सारी चीजें एंटा एसिड के रूप में। ठीक है, अब जब आप लोग एंटा एसिड खाते हो तो इसकी कौन सी दवाइयाँ आती हैं? जैसे कि आपने डाइजीन के बारे में सुना, डाइजीन आती है पीने वाली डाइजीन, इनो आता है प्यारे बच्चे, इनो। तो इनो पीने से एसिडिटी ठीक हो जाती है, डाइजीन पीने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये इनो जो होते हैं और प्यारे बच्चे आप लोगों के जो ये एंटा एसिड होते हैं, इनो जो आप पीते हो, ये कैसे नेचर के होते हैं? तो ये सारे के सारे क्षार होते हैं। भाई पेट में तो तुम्हारे एसिडिटी हो रही है, एक चीज बताओ मुझे, ये सारे के सारे क्षार हैं बच्चा, ये सारे के सारे बेस हैं, बेस। मैम क्यों है ये बेस? भाई देखो एक बात बताओ मुझे, पेट में तो तुम्हारी, ठीक है, ठीक है, जैसे कि आप लोगों के पेट में तो एसिड बन रहा है ना। केमिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो आप एक चीज पढ़ोगे कि जहां जब कभी भी एसिड और बेस आपस में मिल जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं, तो भैया वो न्यूट्रल हो जाते हैं। न्यूट्रल मतलब उदासीन, ना तो एसिड ही रहेगा फिर और ना ही बेस रहेगा। मतलब जैसे तुम काले, जैसे तुम क्या करोगे, तुम्हें कोई कलर बनाना है, कई बार होता है कि भैया जैसे तुम्हें गुलाबी कलर बनाना है तो तुम्हें सफेद और लाल रंग को मिला दो आपस में, सफेद और लाल रंग को मिला दो आपस में तो गुलाबी रंग बन जाता है। तो ना तो लाल ही रहता है वो प्योर, ना वो सफेद ही रहता है, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलकर पिंक बन जाता है। वैसे ही जब आप क्षार और प्यारे बच्चे अम्ल, इन दोनों को आपस में मिला देते हो तो ये न्यूट्रल कर देते हैं चीजों को, उदासीन कर देते हैं। मतलब ना अम्ल रहेगा ना क्षार रहेगा, उदासीन हो जाएंगी चीजें। तो सेम वैसे ही आपके पेट में तो एसिड बन रहा है, आपने ऊपर से क्षार डाल दिया, तो आपके पेट में एसिड है, ऊपर से क्षार डाल दिया, जैसे ही एसिड और क्षार मिलेंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगी चीजें। मतलब अंदर ना अम्ल रहेगा ना क्षार, आपको आराम मिल जाएगा, आराम मिलता है एकदम से। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग याद रखोगे कि जब कभी भी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, कि जब एसिडिटी होती है तो जब हम इनो वगैरह पीते हैं या हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड पीते हैं या हम एंटा एसिड पीते हैं, ये कैसे नेचर के होते हैं? तो ये सब क्षार होते हैं। क्यों होते हैं क्षार? क्योंकि भैया एसिड तो तुम्हारे पेट में पहले ही बन रहा है, ऊपर से भी एसिड अगर तुम्हें पिला देंगे तो भैया एसिड तो एसिड ही रहेगा, फिर और ज्यादा एसिड हो जाएगा, फिर और ज्यादा तुम परेशान हो जाओगे। इसीलिए एसिड तो पेट में ज्यादा बन रहा है, ऊपर से कुछ ऐसा डालो जो एसिड को दबा दे या एसिड से रिएक्ट करके कुछ ऐसी चीज बना दे जिससे तुम्हें आराम मिले, तो ऊपर से डाल देते हैं क्षार। तो आप जब दवाई पीते हो तो उसमें क्षार होता है, और वो क्षार जब एसिड के साथ मिलेगा तो दोनों मिल जाते हैं और न्यूट्रल हो जाती हैं चीजें, यानी कि पीएच मान 7 हो जाता है। तो ना एसिडिटी रहेगी ना ही प्यारे बच्चे आपको क्षारीयता रहेगी, एकदम चीजें ठीक हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर? तो ऐसे करके आपको चीजें पढ़नी है। दो क्या है समझ नहीं आया? दो क्या है प्यारे बच्चे? दो ये है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें हुई हैं। आज मैं सोच रही थी खत्म हो ही जाएगा चैप्टर, बट काफी बड़ा है, समझाने में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है। हिंदी में भी लिखो मैम। अरे भैया मैंने तो हिंदी में सारी चीज लिखी है, बस इसको लिखना भूल गई। लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और ऊपर लिखा हुआ भी है मैंने हाइड्रोक्साइड। लो, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये। ठीक है,
पानी खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। ऐसा बोलते हैं कि इससे हमारे जो लिगामेंट्स होते हैं, जो घुटने हैं हमारे, घुटनों के अंदर जो फ्लूइड का ट्रांसपोर्टेशन है वो शुरू हो जाता है, घुटनों में पानी चला जाता है, जिससे घुटनों की दिक्कत हो जाती है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो भाई मिलते हैं आप कल, टाइम हो गया है। हाँ जी, टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।